हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम फिर से हाजिर हैं एक मजेदार क्लास के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन के फर्स्ट पार्ट को देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे बच्चों धात्विक चालक क्या है और वैद्युत अपघटनी चालक क्या है। और इसमें जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि वैद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक में अंतर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं भाई जो हमारा चैप्टर है वैद्युत रसायन वो क्या है, क्योंकि चैप्टर का मतलब ही नहीं पता है तो भाई हम क्या सीखेंगे, है ना। तो ये जानना जरूरी है रसगुल्लों की वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। देखिए वैद्युत रसायन ये रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो या तो आयनों के द्वारा संपन्न होती हैं या तो भी धात्विक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो इतना याद रखना, जो वैद्युत रसायन है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन होता है। ठीक, और इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो धात्विक आयन होते हैं, मतलब जो आयन होते हैं या फिर धात्विक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं का समावेश होता है। क्लियर। चलिए, तो भाई ये तो बोर्ड एग्जाम में आना नहीं है लेकिन मतलब जानना बेहद जरूरी है। क्लियर। चलिए बच्चों, अब जो हमको सीखना है भाई हम वो समझते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों कि धात्विक चालक किसे कहते हैं। धात्विक चालक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम चालक की बात करें, अभी हम धात्विक छोड़ देते हैं, अगर हम चालक की बात करें तो जरा गौर से सुनिएगा चालक क्या होता है। भाई अधिकांश स्टूडेंट को यह बात अच्छे से पता है कि भाई चालक क्या होते हैं। चालक या सुचालक इसी को कहा जाता है बच्चों, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। और दूसरा है कि अचालक, क्या चीज, अचालक या इसी को कुचालक कहा जाता है। और तीसरा होता है अर्धचालक। अर्धचालक। तो ये तीन चीज जानना बेहद जरूरी है और आपने पिछली कक्षाओं में ये चीज भली भांति पढ़ा है। नहीं भी पढ़ा है डोंट वरी, हम है ना, टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों। तो भाई चालक किसे कहते हैं, चालक क्या होते हैं। चालक कंडक्टर, ठीक, और अचालक या फिर कह लें कि कुचालक, इसको क्या कहते हैं भाई, तो ये क्या है, नॉन कंडक्टर है और ये क्या है, सेमी कंडक्टर। तो चालक किसे कहते हैं। चालक का मतलब ही होता है कि भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जो चलना है, मतलब चालक ये होते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें क्या होता है, धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, या फिर ऐसे कह ले बच्चों जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से हो जाए, आसानी से हो जाए, तो ऐसे पदार्थ को कहा जाता है चालक। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके उसे चालक कहेंगे। अब चाहे सोना हो गया भाई, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब आएंगे चालक में। दूसरा है बच्चों अचालक या इसी को कहा जाता है कुचालक किसे कहते हैं। तो भाई ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह क्या हो, आसानी से ना हो सके, या फिर कह ले धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, तो ऐसे पदार्थ को अपन क्या बोलेंगे, अचालक। जैसे भाई सूखी लकड़ी हो गई, ईंट पत्थर हो गया, ठीक है ना, ये सब केस में आएंगे। रबड़ हो गया, कांच हो गया, अचालक में आएंगे या कुचालक कह रहे हैं। तीसरा है बच्चों कि अर्धचालक किसे कहते हैं, नाम में ही रखा है अर्धचालक, अर्ध मतलब आधा। तो ऐसे पदार्थ जो कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से कुचालक होते हैं लेकिन इसमें कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो ये चालक बन जाते हैं। तो मतलब ये कह लें कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से कम होती है लेकिन कुचालक से अधिक होती है तो वो कहलाते हैं अर्धचालक। समझ में आ गया बच्चों। तो ये हो गया, जैसे आपका एंटीमनी, बिस्मिथ वगैरह ये सब आते हैं अर्धचालक में। इनका प्रयोग ज्यादा कहां होता है, तो भाई जैसे हो गया अगर हम बात कर ले रेडियो वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, इन सब में। तो यहां से समझना है हमें कि धात्विक चालक, भाई अभी तो हमने बताया कि चालक, कुचालक और अर्धचालक क्या होता है ये जानना जरूरी है, लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है, धात्विक चालक। धात्विक चालक किसे कहते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि भाई ये क्या है, कोई मेटल है, ठीक है ना, क्या है, कोई मेटल है, धातु है।
और धातुओं में याद रखना बच्चों, धातुओं में जो भी आवेश का प्रवाह होते हैं, यानी धारा का प्रवाह होता है, इसमें धारा का प्रवाह होता है तो भाई किसके द्वारा होता है? इसमें अगर धारा का प्रवाह हम बात करें तो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। किसमें? धातुओं में। ये क्या है बच्चों? धातु है। ठीक है, तो ये धातु में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो यूं कहेंगे परिभाषा कि ऐसे, देखिए ये कह रहा है कि धात्विक चालक, तो ऐसे चालक जिसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? धात्विक चालक। क्लियर? समझ में आया रसगुल्लों? तो लिखेंगे भाई ऐसे चालक, सबसे पहले परिभाषा समझते हैं फिर अंतर देखेंगे। ऐसे चालक जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ठीक, यानी ऐसे चालक जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है उसे धात्विक चालक कहते हैं, उसे धात्विक चालक कहते हैं। क्लियर? समझ में आ गया भाई? अब एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझेंगे बच्चों तो इसमें जो एग्जाम्पल होता है, ये उदाहरण लिख लेना आप, हिंदी में हम अंग्रेजी में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत ना। तो जैसे में अगर हम बात करें तो भाई इसमें को क्या हो गया? सोना हो गया बच्चों, चांदी हो गया, ठीक, एल्यूमिनियम हो गया, ये सबके सब क्या हैं? ये सबके सब धात्विक चालक हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्लियर? तो ये रहा धात्विक चालक। अब दूसरी जो हेडिंग है बच्चों अपनी वो है वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक, ठीक, वैद्युत अपघटनी चालक। भाई धात्विक चालक तो हो गया, अब हम समझेंगे कि वैद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं। वैद्युत अपघटनी चालक होते क्या है? तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि वैद्युत अपघट्य क्या है। क्या समझना है बच्चों? वैद्युत अपघट्य, ये सब आगे चल के बहुत ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं, याद रखना। इनका इस्तेमाल हर जगह पर होगा, इतना याद रखना। हर जगह पर ये वर्ड आपको सुनाई पड़ेंगे, आपके कानों में गूंजेंगे कि भाई वैद्युत अपघट्य क्या है। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो सकता है उनको अपन कहते हैं वैद्युत अपघट्य। हमने क्या बताया? ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा बह सके, बस इतना लॉजिक समझिएगा। लाइक दैट बच्चों, जैसे NaCl है, NaCl है तो भाई ये क्या है? साल्ट है। साल्ट बोले तो लवण, साधारण नमक है। तो इसके घोल में, यानी अगर हम इसको जल में घोल दें, इसको अगर हम जल में घोल देते हैं भाई NaCl, इसमें हमने क्या किया? घोल दिया, तो ये क्या है? वैद्युत अपघट्य है। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो सकता है उसे कहते हैं वैद्युत अपघट्य। अब यहां से वैद्युत अपघटन भी पूछा जाता है, तो वैद्युत अपघटन क्या है? तो भाई जब वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो Na+ में टूट जाएगा भाई Cl- में। तो जब वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा का प्रवाह करते हैं तो भाई उसका अपघटन हो जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वैद्युत अपघटन। बट वैद्युत अपघट्य क्या है? तो हमने बताया ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा का प्रवाह हो सके वो वैद्युत अपघट्य हैं। क्लियर? अब तो भाई ये चीज क्लियर हो गया। अब इसमें समस्या ना होनी चाहिए रसगुल्लो, इतना याद रखना भाई। अब यहां से समझिएगा, अब हम यहां परिभाषा लिख सकते हैं इजिली। अब परिभाषा लिखेंगे वैद्युत अपघटनी चालक क्या है? तो वैद्युत अपघटनी चालक में धारा का प्रवाह होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें जो धारा का प्रवाह होता है अभी हमने क्या कहा? जैसे तोड़ेंगे तो Na धन आयन में और जैसे Cl ऋण आयन में, मतलब इसमें धारा का प्रवाह हुआ तो किसके द्वारा हुआ? तो इसमें आयनों के द्वारा हुआ, मतलब धन आयन और ऋण आयन। तो यहां पर लिखेंगे बच्चों ऐसे चालक,
ऐसे चालक जिनमें धारा का प्रवाह, ऐसे चालक जिनमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है, उसे वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं, उसे वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। लाइक दैट भाई, इसमें अगर एग्जाम्पल समझेंगे आप बच्चों, ठीक है, इसमें अगर एग्जाम्पल समझेंगे तो जैसे अगर हम कह लें, जैसे NaCl हो गया, बताया ना, जैसे NaCl का घोल हो गया भाई, NaCl हो गया, HCl हो गया, ठीक, HCl हो गया, CH3COOH, ये सबके सब क्या है, वैद्युत अपघटनी चालक हैं, ठीक। इनमें जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके द्वारा, आयनों के द्वारा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है तो वो धात्विक चालक, अगर धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है तो भाई वो वैद्युत अपघटनी चालक। ये लॉजिक तो समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर हम इसको बहुत ही क्लियर तरीके से, भी अच्छी तरीके से इसके अंतर को समझते हैं। हो गया बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं अंतर को, अंतर को समझते हैं भैया। तो चलिए देख लेते हैं कि धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर क्या होता है। और पहले भी बता चुके बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें परिभाषा कम अंतर ही पूछता है, इतना याद रखना, ये याद रखना बच्चों, इसमें अंतर ही पूछता है, ठीक है। चलिए अंतर देख लेते हैं कि वैद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला तो जो अंतर है वो तो हमने परिभाषा में ही बता दिया कि जो धात्विक चालक है कि इनमें बताया था बच्चों कि इनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। ये तो पहले भी बता चुके परिभाषा में ही, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, ठीक है। इसमें धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है कि इनमें धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, और ये तो समझ में आ गया भाई पहला। अब दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर दूसरे की बात करें तो ये जो मतलब धात्विक चालक है इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो लिखेंगे इसमें रासायनिक, यानी उसके गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जबकि वैद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसे होता है कि भाई जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों उसका अपघटन हो जाता है। अभी बताया ना कि वैद्युत अपघट्य क्या है, वैद्युत अपघटन क्या है। तो लिखेंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। लिखना चाहेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि अर्थात चालक का, कौन से चालक, वैद्युत अपघटनी चालक, चालक का अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, ठीक, ये चीज समझ में आ गया। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, देखिए बच्चों, जो ये धात्विक चालक होता है, अगर धात्विक चालक की बात करें तो ये ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करता है, यानी ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो लिखेंगे, लिखना है कि ये ठोस तथा द्रव
दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं। मतलब ठोस और दोनों, मतलब द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि ये केवल द्रव अवस्था में यानी गलित अवस्था में ही चालन का कार्य करेंगे। तो ये केवल द्रव अवस्था में चालन का कार्य करते हैं। मतलब यह है जैसे भाई अगर नमक, सूखा नमक है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा बच्चों, लेकिन जैसे ही उसको अपन पानी में घोल देंगे तुरंत ही उसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। जबकि अगर कोई ठोस है तो भाई ये चाहे मल्ट हो जाए यानी जब पिघल जाएगा तब भी इसमें धारा का प्रवाह होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा तब भी धारा का प्रवाह होगा। बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वैद्युत अपघटनी चालक में ये केवल और केवल जो गलित अवस्था यानी द्रव अवस्था में होंगे तभी इसमें धारा का प्रवाह होता है। इतना याद रखना। क्लियर हो गया? चलिए एक और देख लेते हैं भाई। वैसे 2-3 जरूरी है लेकिन एक और समझ लेते हैं। लिखेंगे कि इसमें पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों का स्थानांतरण नहीं होता है, जबकि इसमें तो होता है भाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ठीक है ना? तो लिखने की भाई इसमें पदार्थ का स्थानांतरण होता है। ठीक। एक और लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं भाई, जगह थोड़ी सी है क्योंकि जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा भाई। अगर 3 है तो 3 में दिक्कत होगी, 5 लिख देंगे तो 3 तो आराम से याद ही कर सकते हो, है ना? तो 3 तो ये मिनिमम जरूरी ही है। देखिए जो धात्विक चालक होते हैं जब ताप बढ़ाओगे तो इनकी चालकता घट जाती है। कहने का अर्थ यह है बच्चों, देखो जैसे अक्षर होता है कि भाई जब भी मतलब जितना अगर तार जितना ज्यादा गर्म होगा तो उतना ज्यादा ऊष्मा की हानि होती है, ये तो पता है। तो ये इसमें ताप बढ़ाने पर जो चालकता होती है वो कम हो जाती है। तो लिखेंगे बच्चों कि ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। बट इसमें एकदम अपोजिट होता है रसगुल्लों। इसमें क्या होगा भाई, अगर ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगी भाई। जितना ज्यादा ताप बढ़ाएंगे वैद्युत अपघट का उतना ही ज्यादा चालकता इसकी अधिक होगी। तो लिखेंगे कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। क्लियर हो गया? तो ये रहा बच्चों धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।